वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी आयुष दर्पण चैनल के दर्शकों को एवं निदेशक नवीन जोशी जी को मेरा नमस्कार निवेदन हो। और आज जो विषय आपके सामने हम प्रस्तुत करने आए हैं, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज थ्रू अनुप्रेक्षा। हमने पिछले सत्र में जाना था अनुप्रेक्षा क्या है। अब हम इस अनुप्रेक्षा से मूल्य का विकास कैसे हो सकता है, क्योंकि आज के समय में कई रंगमंचों पर मूल्य की चर्चा होती है कि आज के समय में मूल्य का ह्रास हो चुका है और इसे हमें अपने आने वाली पीढ़ी, संतति, हमारे समाज, परिवार तक पहुंचाना है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि इसे कैसे हम ले जाएं। तो इसी को हम आज का एक इसे कहेंगे कि ऐसा विषय है कि है तो सैद्धांतिक विषय, लेकिन ये पूरा प्रायोगिक है। हमारे जीवन में इसका लेन देन परस्पर चलता रहता है और इसके बिना अगर ये सकारात्मक होता है उतना ही जीवन हमारा सफल होता है, और जितना मूल्य हमारा नकारात्मक होता है उतना ही हमें कष्टप्रद होता है। इसीलिए इस मूल्य का बचाव कैसे किया जाए, इस मूल्य को अपने भीतर हम कैसे उजागर करें, इसकी ऊर्जा को, इसको जानेंगे। जैसे मूल्य का अर्थ क्या है? कोई भी वस्तु या विचार का वह गुण जिसे व्यक्ति समाज की आवश्यकता पूरे होती है, ऐसा मूल्य जिससे समाज की आवश्यकता पूरी होती है। और ये जो है मानक अपेक्षाएं हैं, मूल्य सद्गुण संस्कार है, मूल्य अपेक्षाएं हैं एवं ये समाज, राष्ट्र, देश, परिवार, एक समुदाय, हम सब को अच्छे मूल्य की चाहत है। अपने जीवन में इसे ढालना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमें शुभ मूल्य की ओर प्रेरित होना है और उसी को हम आगे बरकरार रखते हैं कि मूल्य का मानव जीवन में अत्यंत महत्व है। मूल्य एक न होकर अनेक होते हैं, जैसे नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मानसिक मूल्य, वैयक्तिक मूल्य आदि आदि। किंतु ये सभी प्रकार के मूल्य निजी पहचान बनाए रखते हुए भी एक दूसरे से परिपूरित होते हैं। मूल्य के बारे में कुछ चिंतक यह सोचते हैं कि मानव वे एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन मूल्यों की तथाकथित स्वतंत्रता निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है। मूल्यों की स्वतंत्र पहचान का अर्थ यह नहीं है कि मूल्य परस्पर असंबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर निसंदेह शुभ और सत्य से भिन्न है, लेकिन इन तीनों के बीच संबंध न केवल स्वाभाविक है वरन आवश्यक भी है। वे एक दूसरे को प्रभावित कर एक दूसरे में प्रवेश तक भी कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे एक ही मूल्य के तीन आयाम हैं। ये बात हो रही है सुंदर, शुभ और सत्य के बारे में। अतः आवश्यक है हम जीवन एवं मूल्य की जटिलता को जानते हुए भी उसके मूल्यगत एकता को भी स्वीकार करें। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक मूल्य को चरितार्थ करता है तो उसका जीवन नैतिकता से परिपूर्ण होता है। मूल्य की यह बहुविधि दृष्टि जो किसी भी व्यक्ति समग्र जीवन को अधिक संपन्न बनाती है, तभी मूल्यवान माना जा सकता है। सामाजिक संबंधों को संतुलित करने तथा सामाजिक व्यवहारों में एकरूपता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होता है। मूल्य समाज के सदस्यों की आंतरिक भावनाओं पर आधारित होता है। इस कारण ये मूल्य सामाजिक जीवन को वह वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है जो कि समाज व्यवस्था में व संगठन के लिए आवश्यक होता है। और आज जो हम इस महाविषाणु के समय देख रहे हैं कि हमने कितनी एकता के साथ भारत में इस महाविषाणु को कंट्रोल करने में
अपने सरकार को पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं जितना हमसे संभव है सभी लोग। और उसमें कहीं-कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, समस्याएँ भी आ रही हैं, हम सब उससे विघ्न नहीं है, जानते हैं सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि अब वो उनका कर्म है, ये हमारा कर्म है, इसलिए हमको अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए, एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए, अपने स्व को एक उत्तम व्यक्तित्व बनाने के लिए, उस जो नैतिक मूल्य पे आज आवश्यकता है, उस नैतिक मूल्य में हम चल रहे हैं और उससे हमें आगे प्रगति भी ज़रूर मिलेगी। इसलिए उत्तम मानव का निर्माण और मानवता की सुरक्षा प्रत्येक युग और प्रत्येक काल के लिए समान रूप से आवश्यक है। अतः इन नैतिक मूल्यों का महत्व आधुनिक परिवेश में भी दिखाई पड़ता है और मानवता का वास्तविक रूप इस नैतिक मूल्य के अनुपालन से ही अधिक दिव्य बनकर लोक प्रदान करता है। अब इस नैतिक मूल्य की अगर हम बात करेंगे तो आज ये पूछने में आता है कि हमारे मूल्य कहाँ है, इसकी ज़रूरत कहाँ है? सबसे पहले यही उभर के आता है, विश्व के रंगमंच से ये आवाज़ आती है कि आज के समय में मूल्य की का ह्रास हो चुका है। ऐसे कई हमारे ऋषि-मुनि, हमारे आज के समाज में सिद्ध पुरुष जो भी महाअनुभव हैं, वो इसको बचाने के लिए कई उपाय भी हम लोगों को किसी-किसी कथा के माध्यम से, किसी अच्छे प्रवचनों के माध्यम से, किसी अ, माध्यमों के से हमें मूल्य को दर्शाते हैं और हमें ये प्रेरणा देते हैं कि अच्छे मूल्य को धारण किया जाए। अपनी संतति को भी बताना होगा कि मूल्य की आवश्यकता अभी हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बताएँगे कि मूल्य की आवश्यकता कैसे, किस लिए? तो उसके लिए कि जैसे इसलिए कि आज के आधुनिक युग में, प्रौद्योगिक युग में, वैज्ञानिक युग में, इस तकनीकी युग में हमारे भौतिक उन्नति तो इतनी अधिक हो रही है कि भौतिक उन्नति के अनुपात में हम अपने मूल्य को भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमारे मूल्य का ह्रास होता जा रहा है। जैसे हमने आपके पिछले सत्रों में भी चर्चा की होगी, अगर छोटा-सा मूल्य हम अगर चाहें कि जैसे समय से सोना और समय से उठना। और इसी से हमारी दिनचर्या दूसरे की अच्छी, सुंदर शुरू होती है और इस दिनचर्या से ही हमारे भाव निर्माण होते हैं। जैसे हमने आपको चर्चा में आया होगा कि सुबह उठकर हाथों का दर्शन करना, ये हमारी परंपरा में निहित है, लेकिन आज हम लोग को उसका व्यवस्थित ज्ञान ही नहीं है या हमारे वो व्यवहार में नहीं है। तो वो क्या था? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम हाथों का दर्शन करना, हाथों के इंद्रियों में लक्ष्मी का वास, हाथों के मध्य में सरस्वती का वास और हाथों के मूल में गोविंद का वास। यह हमारी परंपरा में थी और इसका महत्व ये था, इससे मूल्य विकास कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि सुबह से ही जब हम अपने देवी देवताओं का दर्शन करने लगते हैं हमारे हाथों में, देखिए इससे हमारा हृदय परिवर्तन होता है और इससे हमारी भावनाएं परिवर्तन होती है और यही भावनाएं धीरे-धीरे हमको अच्छे व्यवहार में, अच्छे मूल्य में और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और अच्छा जीवन हो जाता है। तो ऐसे-ऐसे कुछ अच्छे नियमों को अपने जीवन में हम लाएँ, प्रयास करें और हम सब कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास इतना अच्छा अवसर मिला हुआ है, हम उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। और इस प्रयोग से हम अपने को सफल बनाएँगे, अपने को मजबूत बनाएँगे और विषाणु से बचने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। फिर इस ग्लोबलाइज़ेशन का जो युग है, हम सबसे मिलकर ही चलना है। सब मिलकर ही होगा, सबसे बातचीत करके ही होगा, बात के तो नहीं संभव है। इसलिए हमको
जीवन में अच्छी आदतों को, मूल्य को धारण करना चाहिए। ये समाज में, आज के समाज में क्या हो रहा है? बहुत सारे झूठ व्याप्त है, व्यभिचारी व्याप्त है, आतंक व्याप्त है, समाज में लड़ाई झगड़ा व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, निंदा चोरी डकैती व्याप्त है। और इसका कारण भी क्या है? अपना स्वार्थ, हमारी इच्छा, अनगणित इच्छा, अनगणित स्वार्थ, जिसके वजह से हम अपने अवगुणों पर कार्य करने लगते हैं। तो इसीलिए जो अनुप्रेक्षा का प्रयोग है, ये एक तरह से वैज्ञानिक प्रयोग है और इसमें हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं। जितनी मेरी आवश्यकता है उसमें हम संतोष रखते हैं अपने आप को और उसमें चलने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार तो अभी हम जो नैतिक मूल्य में, आज हम कुछ नैतिक मूल्यों की चर्चा करेंगे जिसमें प्रामाणिकता, ईमानदारी। प्रामाणिकता का अर्थ है अपने प्रति सच्चा रहना। जो दूसरों का बुरा करने में अपना बुरा देखते हैं वो बुराई से बच सकता है, पर निरपेक्ष दृष्टि से प्रामाणिकता रह सकता है। जिसकी सच्चाई का आधार व्यवहार के पृष्ठभूमि होता है वह सच्चा तब रहता है जब कोई दूसरा देखता है। अकेले में तो और अंधेरे में जो सच्चाई प्राप्त होती है वह अपने पर ही आधारित हो सकती है। जो अपने प्रति प्रामाणिक नहीं होता समाज एवं राष्ट्र के प्रति कभी भी प्रामाणिक नहीं हो सकता। यद्यपि प्रामाणिकता का बीज हर मनुष्य में छिपा रहता है। कुछ मनुष्य में निमित्त पाकर वह अंकुरित हो जाता है और कुछ व्यक्तियों में आंतरिक प्रेरणा से प्रामाणिकता का भाव अंकुरित हो जाता है, जिसमें प्रामाणिकता की भावना स्वतः जागृत होती है और वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ये प्रामाणिकता एक तरह से अपने प्रति ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी, अब ये एक नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है और ये हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक मूल्य है। इसीलिए हमने आपको कहा था ना कि जो भी हम, ये जो सेशन आपका चल रहा है, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल पद्धति से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, अपने मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आध्यात्मिक तौर से, भावनात्मक से अपने को कितना मजबूत बना ले, ताकि अगर जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी उस परिस्थितियों में हम एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे, जिससे हम अपने को उस परिस्थितियों से दूर होता हुआ पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ इस तरह की पद्धतियों को, जो भी जैसे कल आपके सामने चर्चा हुई, योग की कुछ परिचय हुआ, उसके सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो जिस पे भी आप प्रयासरत रहे उसका अंतिम लक्ष्य वही है, समाधि। अर्थात अपने मन को एकदम नकारात्मकता से हम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिविटी, ये हमारा परिवर्तन आता है और इसी से ही हम फिर एक समाधि की ओर प्रेरित करते हैं। समाधि ये नहीं है कि हम अपने घर बार को छोड़ते हुए, अपने जो भी समाज को छोड़ते हुए, अपने पारिवारिक को छोड़ते हुए, नहीं। आज के समय में समाधि ये कहेंगे कि हम अपने आप को गलत चीजों से जितना दूर रख सके उतना हम अपने को तनाव मुक्त अनुभव करेंगे। तो अभी प्रामाणिकता का स्वरूप, नैतिकता का एक अर्थ है प्रामाणिकता, अधिकृत का ग्रहण करना या अनधिकृत का प्रत्यवाख्यान, यानी बहुत अधिक हमें देना नहीं है और बहुत कम भी हमें ग्रहण नहीं करना। इसमें हमें बैलेंस बना के रखना है, किसी को धोखा नहीं देना है अपने स्वार्थ के लिए। ये अर्थनीति, राजनीति और धर्म नीति तीनों को मान्य है प्रामाणिकता। अर्थशास्त्र में प्रामाणिकता का उद्देश्य है व्यवसाय का विकास। व्यापारी यदि प्रामाणिकता रखता है तो ग्राहकों में उसका विश्वास भर जाता है। ये हमने देखा भी है, जिस दुकान में बहुत भीड़ है
इसका अर्थ है वो व्यापारी प्रामाणिकता के साथ अपने सामानों को बेच रहा है, ग्राहकों को किसी प्रकार से धोखा ना देते हुए, अपना भी लाभ है उसमें और साथ साथ ग्राहकों को भी लाभ मिल रहा है। व्यवसाय जगत में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। राजनीतिक की प्रामाणिकता जनता और नेताओं के बीच पनपने वाली विश्वासघात की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण स्थापित करती है। ये सब हम लोग आज के समय में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्रमाण परिणाम स्वरूप उनके पारस्परिक संबंध मधुर रहते हैं, प्रजा सुखी एवं सरकार निश्चित रहती है। तो ये प्रामाणिकता का गुण है, प्रामाणिकता का स्वरूप है कि जब प्रामाणिकता का के आधार पे, गुणों के आधार पे अगर राजा रहेगा तो प्रजा भी उस राज्य में सुखी रहेगी, ये कहने का तात्पर्य है। इसीलिए व्यवहार में सबसे बड़ा जो स्वरूप है वो प्रामाणिकता का है। अब प्रामाणिकता 3 प्रकार की होती है: वचन की प्रामाणिकता, आर्थिक प्रामाणिकता और व्यवहार की प्रामाणिकता। वचन की प्रामाणिकता क्या है? ये भारतीय संस्कृति का प्राण है। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारी संस्कृति का आदर्श है। राजा दशरथ ने केवल रानी कैकेयी को दिए हुए वचन की रक्षा के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था, है कि नहीं? तो प्राचीन काल में जो बात मुंह से निकल गई वो लोहे की लकीर होती थी। तो इस वचन की प्रामाणिकता के साथ, इसलिए आज क्या होता है, हम संकल्प कुछ करते हैं और फिर प्रस्तुत कुछ और हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है, तनाव भी बढ़ता है और जो कार्य जो प्रस्तुत हुआ है वो कहीं ना कहीं हम झूठ साबित हो जाता है। इसलिए और आज के समय में इसलिए संकल्प सिद्ध होना अच्छे के लिए बहुत कारागार नहीं दिखाई पड़ता है। इसीलिए संकल्प को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के अभ्यासों का, क्योंकि हम तो प्रेक्षा ध्यान आपके सामने करा रहे हैं और प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा एक प्रक्रिया है जिसको हम बारंबार सकारात्मक अपने भीतर दोहराते हैं, सुझावों के माध्यम से, अनुचिंतन के माध्यम से, और उस तरह की शक्ति अपने भीतर जागृत करते हैं। क्योंकि अभी प्रामाणिकता अगर हम लगातार अप्रामाणिकता वाला भी व्यवहार अपने जीवन में करते हैं तो उसकी वजह से हमें कई तरह की शारीरिक और मानसिक रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। देखिए आयुर्वेद में भी सतवेद की बात स्वस्थ वृत्त में कहा गया है, स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत सतवृत्त की बात कही गई है। और हमारे योग दर्शन में भी यम और नियम का पालन महत्वपूर्ण बताया गया है आसन को प्रारंभ करने से पहले। कल भी आपको जैसे सर ने बताया था कि आसन जो आज के समय में योग का प्रचलन हो गया है, एक्चुअल में आसन भी एक सहायक अंग है, लेकिन उसके पहले जो है वो यम और नियम है। और यम और नियम में जो बात कही जाती है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। अब इसकी परिभाषा तो आप लोग सब यहाँ हमारे बीच विद्वान गण हैं तो सब इससे परिचित भी है, लेकिन इसको व्यवहार में हम अपने को अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह से परिपूर्ण करें। इतना आसान नहीं है आज के इस युग में, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बहुत सारी चीजें झूठ, आतंक, लड़ाई झगड़ा आदि आदि से भरा हुआ है। तो इसमें एक सभ्य समाज में एक सभ्य व्यक्ति को जीना बहुत कठिन होता है। तो इस समय अगर हम प्रयास करें अपने भीतर जाने का, इस पद्धतियों के माध्यम से, गैर औषधि पद के माध्यम से हम अपने भीतर उस ऊर्जा को जागृत करें जिस ऊर्जा से हम अपने आप को इन गुणों से परिपूर्ण कर सकें। और जब इन गुणों से हम परिपूर्ण करते हैं तो ये भी एक स्वस्थ रखने का, हमारे त्रिदोष को
सम रखने का, बैलेंस रखने का। त्रिदोष, अब जानते हैं वात पित्त कफ, हमारे धातु को बैलेंस रखने का, हमारे इंद्रियों को अपने वश में रखने का। और हम जब ये सब कुछ, हमारी अग्नियां जो है हमारे अनुकूल चलेगी साम्य अवस्था में, फिर वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है श्रुत संहिता के अनुसार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रामाणिकता। और भी ऐसे मूल्य के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा होंगी। आर्थिक प्रामाणिकता, आर्थिक प्रामाणिकता प्राचीन काल में अर्थ के क्षेत्र में भी प्रामाणिकता का उच्च स्तर पर विकास था। जो व्यक्ति अर्थ के मामले में पवित्र होता है वह वास्तव में पवित्र माना जाता था। इसके लिए परिभाषा प्राप्त होती थी, अर्थ सूची ही सूची। प्रामाणिकता की दृष्टि से भारतीय इतिहास में उल्लेख मिलता है। आचार्य नरेंद्र देव बहुत बड़े विद्वान और राजनीतिज्ञ भी थे। जब वे वाइस चांसलर बने तो एक बार तांगे में जा रहे थे। ऐसा देखकर लोगों से पूछा, आपके पास तो कार है, फिर आप तांगे में कैसे जा रहे हो? नरेंद्र देव ने कहा कि कार विश्वविद्यालय की है, अभी मैं अपने व्यक्तित्व कार्य के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं कार का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ? ये है आर्थिक प्रामाणिकता का उदाहरण। बस इसी से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। और आगे हम बढ़ते हैं, व्यवहार की प्रामाणिकता। जब वचन की प्रामाणिकता, आर्थिक प्रामाणिकता, तो व्यवहार भी आपका प्रामाणिक ही होगा। व्यवहार भी हमारा उतना कुशल होगा, सुंदर होगा, प्रखंड होगा, शक्तिवान होगा। किसी को हम अपने वचनों से कोशिश करेंगे कि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। तो व्यवहार की प्रामाणिकता एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावनाओं को उत्पन्न करती है। व्यवहार की प्रामाणिकता से ही पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आ सकती है। हर व्यक्ति प्रामाणिकता से व्यवहार करने वालों से व्यवहार करना पसंद करता है, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति को प्रारंभ में ही कठिनाइयां उठानी पड़ती है, क्योंकि सभी अपने आप को प्रामाणिक ही बताते हैं। पर जब व्यवहार में इसकी परीक्षा होने लगती है तभी सच्ची प्रामाणिकता का पता चला है। उस व्यक्ति पर लोग विश्वास करने लग जाते हैं। इस प्रकार प्रामाणिक व्यवहार से व्यक्ति लोकप्रिय बन जाते हैं। सोचिए कितना सुंदर है, हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, शारीरिक तौर से भी, मानसिक तौर से भी। अभी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रामाणिकता का महत्व बताया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ये परीक्षा ध्यान के प्रणेता है। तो उन्होंने बताया है कि जो राग द्वेष से ग्रस्त नहीं है वही आप्त व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वही प्रामाणिक व्यक्ति है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है प्रामाणिकता। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तब किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न पूछा कि महात्मा गांधी की क्या विशेषता है? विवेकानंद ने समाधान देते हुए कहा, महात्मा गांधी में 3 विशेषताएं हैं जिनके कारण वो जन जन के प्रिय है। वे विशेषताएं निम्न है, प्रामाणिकता, सत्याग्रह और सादगी। ऐसे हमारे जितने भी महापुरुष रहे, जितने भी ऋषि रहे, और आज के समय में जितने भी महापुरुष हमारे समक्ष है, वो इन गुणों से परिपूर्ण है। चाहे वो प्रामाणिकता हो, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे सादगी। इसलिए सिंपल लिविंग थिंकिंग की बात कही गई है। ये भी बहुत साइंटिफिक है आज के समय में कि जितना सादा जीवन हम जिएंगे, वो हमने इस महाविषाणु में भी देख लिया। सारी तरफ से सारी दुकान बंद, लॉकडाउन का समय, और हमने प्रयास किया इस सादगी जीवन में जीने का, और उससे जो कल्याण की प्राप्ति हमको हुई है वही हमें एक इंसानियत बनाने में मदद करता है, हमारे कर्तव्य पालन करने में मदद करता है। तो इसी प्रकार से प्रामाणिकता की हम सुरक्षा रखें। प्रामाणिकता की अनुप्रेक्षा के द्वारा हम अपने जीवन में प्रामाणिकता का विकास कर सकते हैं, सत्य निष्ठा का विकास कर सकते हैं। प्रामाणिकता एक ऐसा जीवन मूल्य है जो हमें सदैव सत्यवादी रहने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार से हम आज कोशिश करेंगे आपके साथ एक कोई भी करुणा की अनुप्रेक्षा या प्रामाणिकता की अनुप्रेक्षा का अभ्यास जरूर करेंगे। देखिए ये सब अभ्यास से क्या फायदा होता है,
पता है आपको कि जैसे अगर हमें कोई मानसिक रोग, चाहे बहुत अधिक चिंता से हमें कुछ दिक्कतें आ गई है मानसिक तौर से और उसके साथ साथ शारीरिक तौर से, तो हम इस तरह के अभ्यास से, ये हमने देखा है प्रत्यक्ष, हम लोगों ने हमारे ओपीडीज में, हमारे शोध में भी इसको किया है। इस तरह के नियमित अभ्यास से उनके 1 महीने के अंदर काफी कुछ, उनके जो रोग में, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, दवाई भी अपने एक माध्यम है ही है, लेकिन साथ साथ दवाई के साथ साथ अगर हम इसकी पद्धति को अपनाते हैं तो वो दवाई हमें अब्जॉर्ब करने में बहुत सहायक होती है, सहायक सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से तो हमने देखा कि उनके विचारों में काफी परिवर्तन आया, उनके जीवन, दैनिक जीवन में काफी परिवर्तन आया, उनके आहार लेने में काफी परिवर्तन आया। पहले वो तामसिक आहार लेते थे, धीरे धीरे उन्होंने राजसिक और सात्विक आहार ग्रहण करने की कोशिश की। जैसे रात में आप कैसे भी खा लीजिए, खीरा की बात कही जाती है कि अगर दिन में खीरा खाए तो वो हीरा हो जाता है, और वही रात में खीरा खाए तो वो जहर बन जाता है। ये क्यों? क्योंकि कफ वर्धक होता है और पाचन में उसको समय लगता है, और रात में के समय हमारी पाचन शक्ति जो है वो धीरे धीरे मंद हो जाती है। तो रात में कहा जाता है, जैसे कल सर ने भी आपको बताया, कि जितना हल्का आहार और जितना हम हल्का आहार लें और सात्विक आहार लें, जिससे हमको नींद भी अच्छे से आ जाएगी, नींद में आने में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, और साथ साथ सुबह जगने में भी हमें काफी सहायक होगा। तो ये प्रयास करना पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए। इस तरह की जीवन शैली, इस तरह के मूल्य परक चीजों का हमें अपनाना पड़ेगा। जितना हमें विश्वास औषधियों पर है, इन इस तरह के पद्धतियों पर भी विश्वास करने का हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि यही स्थितियां हमारे मन को इतना मजबूत बनाएगी कि हम किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से अपने आप को पार होते हुए अनुभव कर पाएंगे और वो शक्ति हमें प्राप्त होगी। तो करुणा मानवीय संवेदना का मूर्त रूप है। करुणा के भाव से व्यक्ति सामाजिक नहीं बन सकता। करुणा एक ऐसा जीवन मूल्य है जो कि व्यक्ति को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार प्रदान करते हैं। अहिंसक व्यक्ति ही करुणाशील होता है, और अहिंसा और करुणा, तो करुणा के बिना अहिंसा सध नहीं सकती और अहिंसा के बिना करुणा फलीभूत नहीं हो सकती। वैसे ही सत्य के बारे में भी कहा गया है कि अहिंसा के बिना सत्य नहीं और सत्य के बिना अहिंसा नहीं। इसी प्रकार से जब जीवन में अहिंसा चरितार्थ होता है तभी विश्व मैत्री का भाव पुष्ट होता है और उसकी निष्पत्ति करुणा के रूप में साकार होती है। ये सब पद्धतियां जो है, इसमें हमें धैर्य की आवश्यकता होती है और लगातार साधना की आवश्यकता होती है। बिना उसके इन सब पद्धतियों में हम लोग नियमित नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। तो करुणा का स्वरूप बताया गया है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अनुसार, जिसमें बताया गया है कि दया भाव होना चाहिए, दया भाव रखना कारुण्य है। इसी प्रकार से भगवती आराधना विजयोदया टिकट में करुणा को परिभाषित किया गया है कि शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक ऐसी असहाय दुख राशि प्राणियों को सता रही है, यह देखकर अहो इन दीन प्राणियों ने मिथ्या दर्शन और वृत्ति कसाय और अशुभ योग से जो उत्पन्न किया था वह कर्म उदय में आकर इन जीवों को दुख दे रहा है। देखिए, आज हमने फिर वो सतृत की बात आई, फिर स्वस्थ की बात आई कि हमने जीवन में शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से जो भी स्वाभाविक ऐसा कार्य किया, ऐसा कर्म किया जो हमें दुख की प्राप्ति करा रहा है, वो भगवती आराधना विजयोदया टीका में करुणा को परिभाषित करते हुए बताया गया, और इसके दुख से दुखित होना करुणा है। और सुभाष चंद्राचार्य ने भी करुणा को परिभाषित किया इन श्लोकों के माध्यम से, जिसमें करुणा मैत्री का प्रयोग है।
जिसका सब जगत मित्र है, उसका करुणा भी जागतिक हो जाती है। उस करुणा का संबंध पर सापेक्ष नहीं होता, वो भीतर एक भाव है जो प्रतिपल सरिता की धारा के समान प्रवाहित रहता है, जिस प्रकार वो बापू के हृदय में गूंजती थी। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने दे। तो विचार है कि सद्भाव, मानवीयता, करुणा और सेवा का यह दर्शन आधुनिक भारत के नागरिकों को प्रेरणा देगा। आने वाला वर्षों तक तथा दशकों तक यह आपके पथ को आलोकित करेगा। यह आज हमें बहुत आवश्यक है। आज हमने बहुत सारे कार्यशाला अपने भारत अध्ययन केंद्र के माध्यम से पूरे बीएचयू में करवाया, और वहां हमें अपनी नवीन पीढ़ियों से रूबरू होने का मौका मिला, और कैसे वो अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से कितना दूर पहुंच गए हैं, और उसके कारण उनको छोटे छोटे समय में जो जो समस्याएं हो रही है, और उसको उन्होंने अनुभव किया। और हमने जब उनको हर जगह कम से कम 7 दिन की कार्यशाला तो जरूर होती है, जिसके अंतर्गत स्वस्थ जीवन शैली एवं योगा अभ्यास अपने जीवन में कैसे धारण करें, और ये जो गैर औषधि पद्धति है उसको कैसे अपनाएं, यम नियम को कैसे फॉलो करें। और ये बच्चों ने फॉलो किया, उसको अनुभव किया। उनको 1 हफ्ते में यम नियम का हल्का फुल्का प्रभाव का अनुभव उन्होंने अपने मुख से कहा। उनको जैसे बच्चे बताते थे कि हमें यहाँ का पानी नहीं सूट करता है, जमीन का पानी वो तो शुद्ध होता है, लेकिन वो पानी भी को सूट नहीं कर रहा, क्योंकि उसे आरओ का पानी की आदत हो गई थी। ठीक है, वो भी हम नहीं नकारते हैं। फिर उसे कोई शारीरिक समस्या थी, कमर में दर्द, पेट में दर्द, तो हमने उससे पूछा, बेटा आप अपने आप से कोई हिंसा तो नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैडम, मैं स्मोकिंग करता था, लेकिन ये 5 दिन से मैंने अभी तक नहीं किया। बस जैसा आप ग्रहण करेंगे मुख से, वैसा आपका शारीरिक निर्माण होगा, वैसे शारीरिक अवस्थाएं आपको दिखाई देंगी। तो हमें लगता है कि पानी हमें नुकसान कर रहा है, वो भी स्वच्छ पानी, और हम इस तरह के स्मोकिंग जो भी पान ले रहे हैं, उसको वो हमें ज्ञात नहीं है कि ये हमको नुकसान कर रहा है, किस तरह से हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से हमको ये हमारे भीतर के तंत्र को हिंसा पहुंचा रहा है। तो पहले तो ये सारी चीजें स्व के लिए, जो भी प्रक्रिया हम अनुप्रेक्षाएं कर रहे हैं, चाहे हम प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, पहले स्व के लिए कि मैं अपने आप को उस पर प्रामाणिकता के भाव को पुष्ट करते हुए, करुणा के भाव को पुष्ट करते हुए, अपने आप को आत्म अनुशासित करते हुए, आत्म नियंत्रित करते हुए, और उस प्रकार से अपने को स्वस्थ कर रहा हूँ, ये पहले मुझे खुद को देखना है। जब मैंने अपने को उतना इन सब मूल्य से परिपूर्ण कर पाने योग्य बन जाते हैं, तो हम अपने को स्वस्थ अनुभव करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक। ये देखिए, ये बहुत ही वास्तविक है अनुभव किया अपने जीवन में, कि आप जितने आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी। हमने देखा अपने जब हमको तनाव आए, नकारात्मक बहुत दिमाग में चलता रहेगा, तो उसका सीधा असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो पेट पे हो, चाहे वो जोड़ों के दर्द पे हो, जैसा दोष उस समय प्रबल होगा। और फिर मैं जैसे जैसे अपने मन को शांत रखती हूँ, यह हमने अपने शोध कार्य में स्वतः के साथ भी देखा, क्योंकि अब दूसरों को ध्यान कराना तब संभव है जब हम खुद भी करते हैं। तो जब दूसरों को कराते कराते और स्वतः भी ध्यान में लग जाते हैं, तो वो ध्यान की शक्ति हमें अपने शारीरिक, मानसिक रोगों से कैसे दूर करती है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ऐसा अनुभव होता है अपने आप को कि हमें कुछ हुआ ही नहीं। अगर हम किसी चीज से पीड़ा में है और हमने अपने थोड़ी देर अपने मन को शांत करके इस तरह की प्रक्रिया जो मुझे नियमित में करती हूँ, उसको मैंने अपना लिया, चाहे प्राणायाम हो, चाहे ध्यान हो, आसन हो, आसन से भी तनाव दूर होता है, और आसन से भी हमारा मूल्य विकसित होता है, प्राणायाम से भी मूल्य विकसित होता है, ध्यान से भी मूल्य विकसित होता है।
लेकिन इनका व्यवस्थित प्रयोग करने से संभव है। आसन को अगर हम फिजिकल के तौर से करेंगे तो वो लाभ हमें नहीं मिल पाता। तो इसलिए आजकल में हमने कई ऐसे केस हमारे शोध में के दौरान ओपीडी में आते थे मरीज कि वो कई वर्षों से आसन और प्राणायाम कर रहे हैं, तब भी उनको कई तरह के रोग, अस्थमा जैसे रोग, साइनस जैसा रोग। उसका कारण क्या था कि वो जो अभ्यास कर रहे थे, कई हमने पाया कि अभ्यास उनका गलत तरीके से हो रहा था, कई हमने पाया कि उनकी जीवन शैली गलत थी, इसलिए वो अभ्यास उनको सार्थक नहीं हो पा रहा था। तो ये स्वस्थ रहने की प्रक्रिया है। तो करुणा का महत्व, जैसा कि माँ अपने जीवन खतरे में डालकर भी अपने एकमात्र पुत्र का रक्षण करती है, उसी प्रकार मनुष्य को समस्त चेतन प्राणियों के लिए असीमित रूप में करुणा से अपने हृदय को विकसित करना चाहिए। जैसे हमने पिछले सत्र में भी जाना था कि अनुप्रेक्षा हमारे ग्लैंड्स पर कैसे प्रभावित होता है, तो उसी प्रकार से जब ये करुणा की अनुप्रेक्षा या हम प्रामाणिक से कोई भी अनुप्रेक्षा को नियमित अगर रोज 15 मिनट से करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, हमारे एक एक सिस्टम में उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरा साइंस और स्पिरिचुअलिटी का समन्वय बिठाता है और हमें इस तरह के व्यवहार से परिवर्तन, यानी अगर हमारे अंदर कोई अवगुण है तो वो अवगुण को निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रयास से, अभ्यास से, श्रद्धा से, नियमित अभ्यास से वो परिवर्तन होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसे करना पड़ेगा उस श्रद्धा से। अब नैतिकता का आधार क्या है? करुणा। हमारी दो वृत्तियां है, एक क्रूरता और एक वृत्ति, दूसरी है करुणा की वृत्ति। तो करुणा का संबंध है संवेदनशीलता का। व्यक्ति जितना संवेदनशील होता है उतना ही उसमें करुणा की भावना झांकती है। व्यक्ति जितना असंवेदनशील होता है उतना ही क्रूरता का भाव बढ़ता है। क्रूरता का एक और महत्व कारण है लोभ, संग्रह वृत्ति। आदमी आदमी के प्रति क्रूर व्यवहार करता है। देखिए, अब इसके विषय में हम आज के समय में क्या आपको बोले, आप सब प्रत्येक रहे हैं। तो इसका बहुत विश्लेषण करना हमें नहीं लगता हम आगे बढ़े। मिल मालिक मजदूर के प्रति, शेख कर्मचारी के प्रति, अफसर अधीनस्थ व्यक्तित्व आदि आदि। तो ये सारे मूल्य के संदर्भ में इसका समाधान होगा कि मनुष्य में, प्राणी मात्र में के प्रति संवेदना के भाव जागे, करुणा का विकास हो तो क्रूरता को समाप्त किया जा सकता है। सोचिए, ये हमारे आज राष्ट्र निर्माण, सामाजिक निर्माण के लिए कितना उपयोगी है। इस तरह के अगर अनुप्रेक्षाओं को हर व्यक्ति अपने लिए करे तो हमें अपने आप को पहले देखना है, अपने आप को अपने बदलना है, उसके बाद हमें इसका प्रयोग समाज के लिए किया है। तो आज के समय में हमारे पास समय है, हम थोड़ा थोड़ा इनका प्रयोग करेंगे और करुणा का प्रेक्षा से हमें क्रूरता की मूलोच्छेद कर करुणा की अविरल धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। हम जो नकारात्मक अवगुण, उससे हम बाहर निकलते हैं और करुणा का भाव हमारे भीतर पुष्ट हो रहा है, सशक्त हो रहा है, ऐसा अनुभव करते हैं। तो हमने प्रामाणिकता देखा, करुणा देखा, आत्म अनुशासन, इसका हमने अभ्यास भी आप लोगों को करवाया था। तो ये हमारे जीवन में सबसे पहला महत्वपूर्ण मूल्य है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन की उज्जवल आभा से ही चित्त की धर्म का आधार है। चित्त अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार। मन मनमानी करेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनाएं भी बिगड़ेंगी और हमारा अध्यात्म तो कई कोसों दूर चला जाएगा। अध्यात्म विकार हमारे बन जाएंगे। तो ये चित्त, बुद्धि का अधिक चलना भी हमारे लिए नुकसान है और बुद्धिमंद होना भी हमारे लिए नुकसान है। और चित्त के अंतर्गत आता है अहंकार। अहंकार भी हमारे जीवन में बहुत ही अगर बढ़ता है तब भी नुकसान है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे स्वतः के जीवन को भी वो बहुत दुखदायी बना देता है। तो और अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, इनका संयमित
चलना ही धर्म का आधार है, यह हमको समझना होगा। और इसीलिए योग में अष्टांग योग को बताया गया है और प्रेक्षा ध्यान में ऐसे बहुत सारे विधियां हैं जिसके अंतर्गत हम अनुप्रेक्षा और अनुप्रेक्षा के अंतर्गत आज हमने प्रामाणिकता, करुणा और आत्म अनुशासन की अनुप्रेक्षा की चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा से हम अपने आप को उस आत्म मर्यादा, उस वचनों में बांध देते हैं जो हमें स्वस्थ जीवन को प्रदान करता है। आत्म अनुशासन वह अमृत है जो व्यक्ति, समाज और देश को सदा जीवित रखता है। इसलिए जीवन में भी हम देखते हैं, चाहे बचपन से ही हो, बिना अनुशासन के आज बच्चे अगर बिना अनुशासन के चलते हैं तो उनको कितनी समस्याएं होती है। और उसका दोष तो अभिभावक का ही है कि अभिभावक उनको वैसे ट्रेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम मूल्य को बचपन से ही बच्चों के भीतर डालें। इसीलिए अब हम क्या बताएं कि जो आज की शिक्षा पद्धति चल रही है, देखिए कुछ विडंबना है क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं और हम देख रहे हैं सब चीज। शिक्षा कोई खराब नहीं है, लेकिन शिक्षा का स्वरूप जो प्रदान किया जा रहा है वो बच्चों के उतने अनुकूल नहीं है। तो अभी जो थोड़ा बुद्धिमान बच्चा है वो तो पकड़ लेता है, लेकिन जो अगर उतना नहीं बुद्धिमान बच्चा है तो उसके लिए 6 पीरियड में 6 विषय और सिलेबस का बोझ बहुत हो जाता है। तो इसीलिए हमको इस शिक्षा पद्धति में आवश्यक है कि अगर स्कूल में कुछ मूल्य की शिक्षा भी हो, मोरल वैल्यूज तो पढ़ाया जाता है, जीके भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको प्रयोग में कैसे लाए, उनके प्रयोग में लाना सिखाए ताकि बच्चों की एकाग्रता की शक्ति बढ़े और जो उनको पढ़ाई का बोझ आता है उसको वो धीरे धीरे अपनी बुद्धि से कम करने का साथ उनके अंदर आ जाए। तो ये एक आत्म अनुशासन की प्रक्रिया जो हम बचपन से ही प्रयास करें कि अपने बच्चों के अंदर दे, कुछ अच्छे आदतों को उनके अंदर डाले, कुछ अच्छे नियमों को अंदर डाले, तो उनके विकास में बहुत लाभ होगा, उनके स्वास्थ्य निर्माण में बहुत लाभ होगा। इसलिए आत्म अनुशासन का विकास होने पर व्यक्ति कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता जिससे समाज में कोई हानि, उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई हानि हो, उसके वजह से किसी और की हानि हो, ये संभव नहीं है। आत्मानुशासन कौन हो सकता है? आचार्य महाप्रज्ञ जी के अनुसार उन्होंने कुछ गुण ऐसे बताए हैं जो आत्म अनुशासी के हैं, जो लक्ष्य में दृढ़ आस्था रखता है, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न और दीर्घकालीन अभ्यास है, आसन का अभ्यास, शरीर स्थैर्य, वाक संयम, ये भी जरूरी है, हमारे बोलने में संयम होना चाहिए, सत्य संकल्पों से मन को भावित करना, चित्त निरोध, जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये हमारे महर्षि पतंजलि ने बताया है। और यहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी आत्म अनुशासन होने के लिए चित्त निरोध होना ये आवश्यक गुणों में बताया है। वैसे ही आत्म अनुशासन का महत्व एवं अनुप्रेक्षा, आत्म नियंत्रण के लिए उपवास जरूरी है, उपवास के साथ साथ शरीर को साधना जरूरी है। ठीक है, अभी उपवास अर्थात कई प्रकार के उपवास है। आप जीवन में गलत आहार को न लेना भी उपवास है कि हम इस गलत चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। आज तो हमको गलत और सही क्रियाकलाप में भी बहुत कंफ्यूजन है। अभी कल की ही बात है, जो भी कांड पूरे देश में हुआ आप सबसे परिचित है, तो अभी वो कितने अच्छा आहार है लेने के लिए, पेय पदार्थ, लेकिन व्यक्ति केवल और केवल उसके अंदर एक नशा प्रवृत्ति आ गई है, उस नशा प्रवृत्ति उसके भीतर इतना सशक्त बन गया है कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता। और लेकिन उस जानता जरूर है कि उसके लेने से
मेरा लीवर फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेरा किडनी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब लीवर और किडनी डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके बाद भिन्न भिन्न रोग उस व्यक्तिगत जीवन में उसका अनुभव होने लगता है और अंत में शरीर भी छूट जाता है। तो यही चीज है कि हमें अपने भीतर एक आत्म नियंत्रणता बहुत जरूरी है। वो आत्म अनुशासन को पुष्ट करता है। शरीर की स्थिरता साधने में भी स्वभाव परिवर्तन संभव बना है। अध्यात्म के क्षेत्र में आत्म अनुशासन की अनुप्रेक्षा के द्वारा हम आत्म अनुशासन शीघ्रता से साध सकते हैं। और जितना हम आत्म अनुशासन को साधेंगे उतना ही हमारे अंदर शक्तियों का हमको अनुभव होगा। कभी देखिए हम लोग कई जीवन में ऐसे कई समस्याएं हैं, हमको पता है शरीर में, हमारे मन में, हमारे आत्मा में कितनी शक्तियां हैं। हम अपने आप को हमेशा डिमोरलाइज करते रहते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर उतना फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हम इस तरह के अभ्यास से भीतर वो ट्रांसफॉर्मेशन करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए हमने अपने और एक शोध हमने किया है। जैसे हम लोग के पास कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट था जिसमें आपके कुंठा के प्रयोग, उसमें आपके चिंता के प्रयोग, उसमें आपके मानसिक दुर्बलता के प्रयोग। तो इस सब किया कि पहले व्यक्ति में चिंता की मात्रा कितनी थी, उसको देखा, वो अधिक मात्रा पाई गई। फिर उसे चिंता हटाने के लिए जिस प्रकार के अनुप्रेक्षा प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग कराया गया, चयन करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पे, और उस चिंता की मात्रा 1 से 3 महीने के भीतर काफी परिवर्तन हो गया। चिंता चिंतन में आ गया। चिंतन करना आवश्यक है, चिंता भी जीवन में जरूरी है, लेकिन उसकी अधिक मात्रा वो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो चिंतन में वो परिवर्तन होने से उतना ही वो आत्म नियंत्रण में लाभ मिलता है। और जैसे जैसे हम प्रामाणिकता का भाव, करुणा का भाव, आत्म अनुशासन का भाव हमारे अंदर प्रविष्ट होता है, सशक्त होता है, तो आत्म संयम बढ़ता है, अहिंसा का भाव बढ़ता है। हम बिना वजह किसी पे हिंसा नहीं करेंगे। जहां हिंसा का समय आएगा हम अपने को वहां से मौन हो जाएंगे या हम उसका दूसरा उपाय खोजेंगे। बहुत सारे उपाय हैं बचाने के लिए, तो उस तरह के उपायों को हम अपनाएंगे, सत्य का रास्ता पकड़ेंगे और अपरिग्रह अर्थात जितनी आवश्यकता है उतना ही मैं ग्रहण करूं, उससे ज्यादा की मैं आशा न रखूं। आज जो सामाजिक में या स्वास्थ्य में जो समस्याएं चल रही हैं, जो हमारे दोष असंयमित हो जा रहे हैं, हमारे धातु जो असंयमित हो जा रही है, उसका कारण है ये हमारे जो भी सद्वृत्त की चीजें हैं, जैसे आत्म संयम, अहिंसा, मतलब ये जो भी विपरीत इसका कार्य होता है, हिंसा ज्यादा होते है, झूठ ज्यादा बोलता है, आतंक ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने से, ये ज्यादा व्याप्त होने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी ये हानि पहुंचाता ही है, मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को ये डगमगा देता है। इसीलिए हमें कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छे मूल्य, जो आज हमने नैतिक मूल्य की चर्चा की, जिसके वजह से नैतिक मूल्य जो है हमारे सामाजिक संबंधों को तुलित रखता है, साथ साथ सामाजिक व्यवहारों में एक रूपता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होता है। इस कारण ये मूल्य समाज को वह वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है जो कि समाज व्यवस्था और संगठन के लिए आवश्यक होता है। कुछ मूल्य शाश्वत है, कुछ युग काल सापेक्ष है तथा अपने आप में परिवर्तनशील है। इसीलिए हम अभी थोड़ा सा प्रेक्षा ध्यान करें, क्योंकि हमारा समय भी हो गया है, तो थोड़ा सा हम एक मूल्य का अभ्यास करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी रखें, हमारे साथ जरूर अभ्यास करें, आपको इसका लाभ मिलेगा। सभी लोग कमर गर्दन सीधी रखेंगे, ज्ञान मुद्रा लगाते हुए आंखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, महाप्राण ध्वनि के साथ
3 बार महाप्राण ध्वनि। सभी लोग जय सूत्र बोलेंगे मेरे पीछे। संपिखये अपग मापयेणम्। इसका अर्थ है स्वयं सत्य खोजे, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे और प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। इसके पश्चात संकल्प सूत्र बोलेंगे ध्यान का। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ, कर रहा हूँ। अब हम कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठ जाएंगे। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करेंगे। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखेंगे। कहीं भी किसी प्रकार का अकड़न जकड़न ना हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़े, अर्थात ममत्व का विसर्जन करें। 5 मिनट तक तो हमारा इतना समय नहीं है, थोड़ी देर हम कायोत्सर्ग का अभ्यास करें। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें। पूरी स्थिरता, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का सुझाव दें। शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूक रहें। इस कायोत्सर्ग के बाद आज हम करुणा की अनुक्रिया का अभ्यास करेंगे। हमने आत्म अनुशासन का अभ्यास किया है पिछले सत्रों में। उसके बाद प्रामाणिकता का भी हमने पिछले सत्र में किया है। आज करुणा की अनुप्रेक्षा का करेंगे, जिसके अंतर्गत गुलाबी रंग का सांस लें, अनुभव करें। श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान करें। आनंद केंद्र अर्थात जो हमारा अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, हृदय के पास का चक्र, वहां पर ध्यान केंद्रित करें। आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें। मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है। इस प्रकार इस शब्दावली को अपने भीतर ही भीतर मानसिक जप करें। अब अनुचिंतन करेंगे मेरे पीछे सभी लोग और अनुभव करेंगे कि करुणा का भाव मेरे भीतर पुष्ट हो रहा है। मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे अनुचिंतन करुणा का। क्रोध, अहंकार और लोभ के आवेग मनुष्य को क्रूर बनाते हैं। क्रूर मनुष्य दूसरों को सताता है, ठगता है, अप्रिय व्यवहार करता है। कोई नहीं चाहता मेरे साथ अप्रिय व्यवहार हो, तो फिर मुझे दूसरों के प्रति अप्रिय व्यवहार क्यों करना चाहिए? मुझे अच्छा जीवन जीने के लिए, सामुदायिक जीवन को शांतिमय बनाने के लिए करुणा का विकास करना है। मैं संकल्प करती हूँ, करता हूँ कि मैं करुणा का भाव पुष्ट हो रहा है।
अपने भीतर इस अनुचिंतन से उस भाव को पुष्ट करें जिससे हम अपने व्यवहारिक जगत में, अपने व्यवहार में उस करुणा का भाव, उस वाणी, उस वचनों को अनुभव करेंगे परिवर्तन होता हुआ। अपने आत्मा के असली गुणों का मुझे परिचय होगा, उस परमात्मा से मेरा संबंध जुड़ेगा। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे जो मेरे शरीर और मन को सदा स्वस्थ और उत्साह में रख सके। ऐसी क्रिया करने की मुझे प्रेरणा दे। छोटी सी प्रार्थना के साथ मेरे साथ आप लोग भी दोहराएंगे, साथ में बोल सके तो अति उत्तम। है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थ में व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से कर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में। हर इंद्रियों पर दाबे कर हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा निज धर्म रत गंभीर हो। अति शुद्ध हो आचार से तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें पल भर नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में कम रहे, घर मौत भी आ गई सुख दुख हमसे सम रहे। हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत्कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सच स्वरूप का ज्ञान दे। आज जो मंत्र आपके सामने हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत सामान्य मंत्र है, हर कोई जानता भी है, लेकिन कोशिश करें शयन करते वक्त, रात को सोते समय, जिससे नींद ना अच्छी आती है या जिससे नींद आने में कोई व्याधा होती है, तो कुछ महाप्राण ध्वनि अर्थात भ्रामरी के साथ इस मंत्र का उच्चारण करने से हम उस देवी माँ को प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं कि हम आपकी गोदी में सो रहे हैं, आप मेरा कल्याण करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग हाथों का घर्षण करते हुए, ध्यान मुद्रा को छोड़ते हुए, हाथों को घर्षण करते हुए उस ऊर्जा को आंखों में चेहरे पे स्पर्श कराएं। धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को प्रणाम करते हुए
इस क्रिया को विराम देंगे। धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ आप सभी का, ईश्वर का भी और नवीन जोशी जी का भी। और इसी के साथ आज का ये सत्र को विराम देती हूँ। धन्यवाद।